क्या आप ऐसा कोई सामान खरीदेंगे जिसके विज्ञापन में ही लिखा हो इसे कभी मत खोलना, ये श्रापित है। साल 2003 में इंटरनेट के एक कोने में एक ऐसी चीज बिक्री के लिए रखी गई जिसने दुनिया भर के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को चौंका दिया। एक साधारण सा लकड़ी का डिब्बा, लेकिन उसका विवरण बिल्कुल भी साधारण नहीं था। वहां साफ लिखा था, ये डिब्बा श्रापित है, इसे कभी मत खोलना। कई लोगों ने इसे सस्ती लोकप्रियता पाने का एक नाटक समझा, लेकिन कुछ ही हफ्तों में इस डिब्बे से जुड़े लोगों की जिंदगी नर्क जैसी बन गई। दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे खतरनाक मानी जाने वाली वस्तु द डिबुक बॉक्स के बारे में। इस कहानी की शुरुआत होती है पोलैंड में हुए एक भयानक नरसंहार हॉलोकॉस्ट से। हॉलोकॉस्ट के उस खौफनाक दौर में 103 साल की यहूदी महिला किसी तरह अपनी जान बचाकर अमेरिका पहुंची। वो अपने साथ एक छोटा सा लकड़ी का डिब्बा भी लाई थी। उस महिला ने पूरी जिंदगी इस डिब्बे को कड़ी सुरक्षा में रखा। अपने परिवार के किसी सदस्य को भी उसे छूने तक नहीं दिया। मरते समय उसने बस एक ही बात कही, इस डिब्बे के अंदर एक डिबुक कैद है। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार डिबुक एक ऐसी दुष्ट आत्मा होती है जो जिंदा इंसान के शरीर पर कब्जा कर सकती है। उस महिला की आखिरी इच्छा थी कि उसे दफनाते समय ये डिब्बा भी उसके साथ दफनाया जाए, लेकिन यहूदी परंपराओं के अनुसार ऐसा संभव नहीं था। और यहीं से शुरू हुआ इस डिब्बे का एक हाथ से दूसरे हाथ तक पहुंचने वाला खौफनाक सफर। साल 2001 में केविन मैनिस नाम के एक व्यक्ति ने ये डिब्बा उस महिला के परिवार से खरीदा। केविन इसे अपनी एंटीक की दुकान में ले आया, लेकिन उसी दिन से अजीब घटनाएं शुरू हो गई। एक रात जब केविन बाहर था, उसके कर्मचारी ने रोते हुए फोन किया, दुकान के अंदर कोई है जो शीशे तोड़ रहा है। केविन तुरंत दुकान पहुंचा, लेकिन वहां कोई चोर नहीं था। फिर भी दुकान के सारे शीशे रहस्यमयी तरीके से टूटे हुए थे। और सबसे डरावनी बात, पूरी दुकान में सल्फर गंधक जैसी तेज बदबू फैली हुई थी। केविन ने डिब्बा खोल दिया। अंदर उसे मिली कुछ बेहद अजीब चीजें, 2 पुराने सिक्के, इंसानी बालों का एक गुच्छा, एक सूखा हुआ गुलाब और हिब्रू अक्षरों से बनी पत्थर की एक मूर्ति। केविन ने यह डिब्बा अपनी माँ को तोहफे में दे दिया, लेकिन डिब्बा हाथ में लेते ही कुछ ही मिनटों में उसकी माँ को स्ट्रोक आ गया। उन्होंने बोलने की शक्ति हमेशा के लिए खो दी। डर के मारे केविन ने यह डिब्बा फिर से ईबे पर बेच दिया, लेकिन यह डिब्बा जहां जहां गया वहां सिर्फ तबाही लेकर आया। अगले मालिक आयोसिफ निट्स्के ने बताया कि डिब्बा घर में आते ही उन्हें हर रात एक ही सपना आने लगा। सपने में एक डरावनी और कुरूप बूढ़ी औरत उनका गला दबा रही होती थी। नींद से उठने पर उनके शरीर पर खून के निशान होते थे। ये सिर्फ स्लीप पैरालिसिस नहीं था, बल्कि किसी अदृश्य शक्ति का हमला लग रहा था। घर के बिजली के सामान अपने आप जलने लगे और सल्फर की बदबू ने घर में रहना नामुमकिन बना दिया। आखिरकार ये डिब्बा जेसन हिक्स्टन नाम के एक म्यूजियम क्यूरेटर के पास पहुंचा। जेसन ने इस डिब्बे पर एक किताब भी लिखी। उसका दावा था कि डिब्बे के संपर्क में आने के बाद उसे ऐसी बीमारियां हुई जिन्हें मेडिकल साइंस भी समझा नहीं पाई। आज ये डिब्बा पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर जैक बैगिन्स के हॉन्टेड म्यूजियम में रखा है। साल 2018 में मशहूर रैपर पोस्ट मलोन इस म्यूजियम में गए थे। जब जैक उस डिब्बे को छू रहे थे, उसी समय पोस्ट मलोन ने जैक के कंधे पर हाथ रखा। कुछ ही हफ्तों बाद पोस्ट मलोन के साथ हुई घटनाओं ने दुनिया को हिला दिया। उनके प्राइवेट जेट का टायर उड़ते समय फट गया, उनके घर में डकैती हुई और उनकी लग्जरी कार का भयानक एक्सीडेंट हुआ। क्या ये सिर्फ संयोग था या उस डिब्बे की ऊर्जा पोस्ट मलोन तक पहुंच गई? आखिरी सवाल, क्या सच में एक छोटे से लकड़ी के डिब्बे में कोई दुष्ट आत्मा कैद हो सकती है? वैज्ञानिक इसे मास हिस्टीरिया या प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं, लेकिन जो लोग इस डिब्बे के करीब गए उनके लिए ये कोई मानसिक खेल नहीं था, ये एक जिंदा बुरा सपना था। आज ये डिब्बा एक खास कांच के बॉक्स में बंद है, लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या वो आत्मा सच में अंदर कैद है या अब भी अपने अगले शिकार की तलाश में है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं ऐसे ही रहस्यमयी और सच्ची घटनाओं पर आधारित वीडियो लेकर फिर आऊंगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।